हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन बुधवार है और 1 तारीख है और अभी हो रहा है शाम का टाइम। मैं दूध गर्म कर रही हूँ और चाय बना रही हूँ। पानी गर्म था और मैंने ये बॉटल डाल दी। तो ये थी बॉटल, मतलब नमक की डिब्बी थी ये पूरी मुड़ गई है। ये देखो, नमक की बर्तन स्टैंड में बर्तन लगा दिए हूँ और चाय भी बन गई, तो मैं चाय छान लेती हूँ। दूध भी गर्म हो गया है। अंश ने अभी सुबह इसको दूध बोला था कि पी लो, तो मना कर रहे थे, तो मैं दूध ढक के रख दूंगी। चाय मैंने अपने लिए छान ली है। सच्चे मन से की गई मित्रता कैसी होना चाहिए, बताओ। कोई दोस्त स्कूल में वर्क शेयर करे और अपनी जगह पिटे, उससे बोलते हैं सच्चा मन का दोस्त। तुम्हारी जगह वो पिटे, हाँ, और होमवर्क तुम ना करो। हाँ, वो करे, उससे बोलते हैं दोस्त। अंश की चल रही थी पढ़ाई और मॉर्निंग में मैं कपड़े धोकर नहीं डाल पाई थी, तो कपड़े धोकर लेकर आई हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो मैं कपड़े निकाल कर लेकर आई हूँ। तो कपड़े पहले फैला देती हूँ। शाम के वक्त वैसे तो कपड़े धोना नहीं चाहिए, लेकिन अभी शाम हो गई तो कपड़े तो धुल गए थे। तो यहाँ साइड में ही थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं यहीं पर फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ। और कल गुरुवार है, तो इस कारण मैं क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तुमने जो बनाया है, अब इसका क्या काम है? लो, फेंक दो बेटा। मेहनत से बनाया, बहुत मैं फेंकना चाहता हूँ इसको। इतनी सारी की रिंग ले लेकर रखेंगे। पापा को किसी मैं जो काम करती हूँ अंश को भी वो काम करना रहता है, तो बोल रहे हैं कि मैं क्लीनिंग करवा देता हूँ, तो मैं मना कर रही हूँ कि नहीं, रहने दो। और अंश से बैग मैं बुक से रखने के लिए बोल दिया है, तो उसको जो कल बुक ले जाना है तो वो अभी वो बैग में रख लेंगे। और बाकी जो बुक्स हैं तो वो मैं यहाँ कंप्यूटर के टेबल के नीचे रखवा देती हूँ कि यहीं पर रखना है। और जो पेन पेंसिल जो भी सामान उसको कल चाहिए रहता है, तो वो उससे मैं पहले ही बोल देती हूँ। और अभी इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अभी एक्टिविटी चल रही है स्कूल में, कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं, तो पहले ही बोल देती हूँ क्या क्या चाहिए वो बोल दो। कभी कभी ऐसा रहता है कि घर में नहीं रहता है, तो फिर इनसे फ़ोन लगा के बोल देती हूँ, आते समय ये लेकर आ जाते हैं। और जो कपड़े सुबह धुले हुए डले थे मैं उनको भी साथ में लेकर आ गई हूँ। जब कपड़े फैलाने के लिए गई थी तो उनकी भी मैं तह बना के रख देती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब रात नहीं हुई है, तो शाम के टाइम मुझे इतना काम नहीं रहता है, बस ये क्लीनिंग करना रहता है। जो भी सामान है सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी में फैल ही जाता है, हम सामान जगह पर नहीं रख पाते। और फ्रिज में तो हमेशा ऐसा ही होता है, जो अननेसेसरी सामान रहता है वो जो भी चीज़ जल्दी में हम सब फ्रिज के ऊपर उठा के रख देते हैं। तो मैं फ्रिज से सामान निकाल रही हूँ कि जो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो हटा देती हूँ। और फ्रिज के ऊपर का सामान हटाने के बाद मैं उसको भी साफ़ कर दूँगी। कुछ हॉस्पिटल की फ़ाइल रखी थी जो नीचे ही रखी हुई थी, तो मैं उनको इसके ऊपर रख देती हूँ। इस वाले बॉक्स में मैंने सारी जितनी भी बुक्स रहती हैं या फिर जो हमारी ज़रूरी फ़ाइल है मतलब डॉक्टर की, हॉस्पिटल की या कुछ भी, तो जो पुरानी रहती तो यहाँ वहाँ पड़ी रहती। कभी कभार ऐसा रहता है कि वो पहले की हमको ज़रूरत पड़ जाती, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। तो जो फाइलें रखी हैं वो इसमें ही मैं रख दूँगी आराम से, ताकि मिल जाए। तो फिर ऐसा रहता है एक जगह अगर रखा रहता है तो हमको सामान आसानी से मिल जाता है। जैसे कभी मैं घर पर नहीं हूँ तो फ़ोन लगा के पूछेंगे, तो मैं बता देती हूँ कि इस वाले में, तो इसमें जो भी ज़रूरी सामान है, अंश की जो बुक्स हैं जो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो सारी इसमें रखी हैं, हमारी डायरी हैं। तो मैं इसमें ऐसे, मैंने ये साड़ी वाला कवर था तो मैंने इसमें ही भर के रख दिए ताकि एक जगह पर मिल जाए। और यहीं पर ये ऊपर रख देती हूँ। और कपड़ा उल्टा करके कर दो साफ।
हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी ने शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 7 बजने वाले 15 मिनट है। और आप सोच रहे होंगे डस्टिंग आज क्या हुआ कि मैं सुबह मॉर्निंग में कर नहीं पाई। जल्दी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, तो डस्टिंग हो भी नहीं पाई थी। और ऐसा रहता है शाम को करके डाल देती हूँ तो फिर सुबह इतना काम नहीं रहता। झाड़ू पोछा किया, नहाया, बस हो गया। तो अभी मैंने सारी, ये देखिए, यहाँ से टेबल वेबल साफ़ कर दिया और अंदर से भी कंप्यूटर की टेबल, ये सारे साफ़ कर आ गई हूँ। और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में तो क्या, कल से मंचूरियन का बोल रहे हैं कि मंचूरियन बनाना है, ले जा रही। बाकी किचन का काम, और अभी कपड़े भी नहीं धुले थे सुबह मॉर्निंग में, कपड़े भी नहीं धो पाई थी। स्कूल का टाइम हो गया था तो धो नहीं पाई थी, तो फिर अभी धोकर डाले, शाम को ही धोकर डाले। और शाम मेरा काम ख़त्म ही नहीं हो पाता है, मतलब काम मेरा ख़त्म ऐसे नहीं हो पाता है कि सुबह अगर जो बच जाता है फिर मुझे वो शाम को करना रहता है। तो वही सारे अभी काम निपटाए हैं। सारे काम निपटाने के बाद आंसर भी करेंगे, लर्निंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करना है तो इनको मैं वर्क देकर जाऊँगी जब तक मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद इसका रिटर्न जो वर्क है वो मैं, जब यहाँ पर मुझे भी पेपर बनाना है प्री बोर्ड एग्ज़ाम के, तो मैं यहीं पर प्री बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर बनाऊँगी। तब तक ये अपनी लिखाई कर लेंगे। तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ। ये अभी मैंने बर्तन धुल कर रखे हैं। जो मॉर्निंग में धुल कर गई थी वो उस टाइम मैंने चाय बना रही थी, तो उस टाइम बर्तन स्टैंड में लगा दिए थे। और अभी इनका भी पानी निकल गया है तो मैं इनको भी बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी। और यहाँ मैंने ये पत्ता गोभी और ये पत्ता गोभी मैंने आधी कट कर ली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कि मंचूरियन बनाना नहीं था, तो आधी ली है यहाँ पर मैंने। और इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, जो बारीक वाला ग्रेटर रहता है उससे ग्रेट करेंगे। ये देखिए, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बारीक मुझसे कटती नहीं, इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपसे कट जाती है तो कट भी कर सकते हैं इसको। मैं इसमें साथ ही साथ एक गाजर भी डालूँगी। तो ऐसी सारी पत्ता गोभी को हम ग्रेट कर लेंगे। और एक मैंने यहाँ पर 100 कर लिए, इसको भी मैंने छील के धो लिया। इसके बाद हम इसको भी ग्रेट कर लेंगे, साथ में कर लेंगे। आप चाहें तो डालें, नहीं तो गाजर इसमें ज़रूरी नहीं रहता है कि डालें, लेकिन अंश ज़्यादा सब्जियों के कारण कि कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने प्याज की जो पत्तियाँ रहती हैं उनको अलग कट कर लिया है, प्याज को कट कर लिया है, मिर्च कट कर ली है, अदरक को ग्रेट कर, लहसुन काट लिया। और यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है, तो इसमें से सिर्फ हम आधी डालेंगे, आधी यूज होगी, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको मैं एक बारीक कट कर लूँगी। तो ऐसे बारीक सारी चीज़ें हमको एकदम बारीक बारीक कट करना है, तो इन सारी चीज़ों को। और मैं इसमें भी एक गाजर यूज कर रही हूँ, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें गाजर तो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं गाजर को भी पहले हम इसको छील लेंगे। और ये बाकी जो चीज़ें काटी है मैंने, ये सारी पहले ही मैंने धो ली थी, और जो नहीं धुली थी वो मैं साथ साथ धोते भी जा रही हूँ। और जब मैं सब्ज़ी लाती हूँ तो उस टाइम तो मैं धोकर ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो एक बार और धो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने गाजर को भी बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है। ये लहसुन है, यहाँ 2 गाजर ली थी मैंने, एक को ग्रेट कर लिया और ऐसे इसको बारीक कट कर लिया है। यहाँ ये शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये है प्याज है, तो इसको मैंने ऐसे अलग अलग कट कर लिया। ये मिर्च है, मिर्च को कट कर लिया, और लहसुन को भी बारीक बारीक कट कर लिया। और यहाँ पर मैंने आधी पत्ता गोभी ली थी, तो उसको भी बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया। ये देखिए, नहीं तो आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक गाजर, उसको भी ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसको, नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि पत्ता गोभी में पानी जितना भी रहेगा तो फिर हम इसका पानी निकाल देंगे। अगर हम पानी नहीं निकालते हैं तो फिर इसमें या तो कॉर्नफ्लोर या मैदा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो फिर अगर पानी निकल जाता है तो फिर हम कम डालेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने नमक को अच्छे से मिक्स किया और ज़्यादा देर इसको छोड़ा नहीं था। मिक्स करने के तुरंत बाद इसमें देखिएगा कितना पानी निकलता है। तो दोनों हाथों से दबा कर इसका अच्छे से पानी निकालना है। इसमें जो पानी निकला था, तो इसको मैं दिखा देती हूँ। ये कम से कम आधी कटोरी के समथिंग पानी निकला होगा, और इसका हम यूज नहीं करेंगे, इसको फेंक देंगे। और इसमें मैंने अभी कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। बाकी जब तक मैं तैयारी करूँगी ऑयल गर्म हो जाएगा। और ये कॉर्नफ्लोर है, तो मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी, जितना यूज होगा उतना हम कर लेंगे। और ये मैदा लिया है मैंने,
तो कॉर्नफ्लोर पहले मैं कटोरी में निकाल लूँगी। डायरेक्ट नहीं डालना है, नहीं तो फिर ज़्यादा डल जाता है, इसलिए मैंने पहले इसको कटोरी में निकाला है। और इसको जब हम मंचूरियन में जो ग्रेवी रहती है उसमें भी कॉर्नफ्लोर डालते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा निकाल लिया। तो यहाँ 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 1 चम्मच के समथिंग यहाँ पर मैंने पहले मैदा लिया था। बाद में आधी चम्मच और डाला था, लेकिन यहाँ पहले अभी कम डालेंगे। जितने में हमारी बॉल्स बन के तैयार हो जाएंगी उतने ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा में फिर कड़क हो जाता है। और यहाँ मैंने टेस्ट के लिए हरी वाली मिर्च तो डालेंगे, लेकिन मैंने इसमें लाल वाली मिर्च डाली है। जो ग्रेट किया हुआ अदरक रखा था वो डाला है, और मिर्च कटी रखी थी वो डाल दी हैं, और लहसुन डाल दिया थोड़ा सा, और नमक तो हमने अभी डाला था, तो अब नमक नहीं डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी बॉल्स बना के देखेंगे कि बन रही हैं कि नहीं। क्यों, अगर कम भी नहीं रहना चाहिए, अगर मैदा या कॉर्नफ्लोर कम रहता है तो फिर वो पूरा कढ़ाई में फैल जाता है। तो अभी मुझे लग रहा था कि कम है, तो मैंने इसमें आधी चम्मच के समथिंग और मैदा डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने तीखे कारण इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तो काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये रेडी हो गया है। मैं आपको एक बॉल्स, हमको पूरी बॉल्स साथ में नहीं डालना है, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं हुआ होगा तो फिर ये पूरा कढ़ाई में फैल जाएगा। तो पहले हम एक बार इसमें एक बॉल बनाकर इसको कढ़ाई में डाल के देखेंगे। अगर फैलेगी नहीं तब तो हम सारी बॉल्स बनाएंगे, नहीं तो इसमें कॉर्नफ्लोर कम होता है तो ये पूरी कढ़ाई में फैल जाता है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट है। तो हम सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे जब तक ये वाली तलाएगी। तो पहले हमको फ्लेम हाई रखना है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही हमको इसको डालना है। तो पहले मैंने एक बार बना के देखी, एक बॉल्स बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो गई। तो मैं अब सारी बॉल्स ऐसी बना के इसमें डाल दूँगी। और मैंने कढ़ाई को, ऑयल को गर्म करने के बाद फिर लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया है, क्योंकि नहीं तो अगर तेज़ फ्लेम रहेगा तो ये ऊपर से जल जाती। सारी बॉल्स हम ऐसे ही बनाएंगे और एक साथ डाल देंगे। याद रखें, मतलब आगे पीछे डाली हैं तो कुछ जल्दी सीख जाएंगी और कुछ देर में पकेंगी। तो हमको ऐसे ही करके निकालना है। जो पहले डाली थी वो पहले निकाल लेंगे, और जो बाद में डाली हैं उनको थोड़ा सीखने में, इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सेकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फटाफट से। और जब एक बार ये नीचे से पक जाती हैं उसके बाद ही हम इसको पलटते, नहीं तो तुरंत इसको बार बार इसमें चम्मच लगाते तो ये ऐसे भी फूट जाती हैं। ये भी ऐसे आ गए हैं, पानी आने दे दिया, चाय मना कर दिया कि चाय नहीं पीएंगे। और यहीं हैं तो मैं बातें भी करती जा रही हूँ, और अंश भी हैं, तो तीनों की बातें चल रही हैं। और मैं यहाँ पर ये बॉल्स भी रेडी कर लेती हूँ। अंश को जल्दी रहती है, टेस्ट करने के लिए आई गए हैं कि टेस्ट करके बताता हूँ मम्मी कैसे बनी है। तो हमारी सारी बॉल्स बनकर रेडी हो गई हैं। और इस कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा था, मैंने बॉल्स को तलने के लिए ज़्यादा ऑयल डाला था, तो मैं इसको कम कर लेती हूँ और इसी में मैं इसको फ्राई कर दूँगी। तो जो ग्रेट किया अदरक कटा हुआ रखा था वो डाल देंगे, फिर मिर्च डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे, प्याज डाल देंगे। प्याज थोड़ी सी 2-3 मिनट भूनेंगे, उसके बाद हमने गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी देर में पकती है। ज़्यादा इनको हमको 100% कुक नहीं करना है, थोड़ा सा सिर्फ करना। और गाजर के तुरंत बाद मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। थोड़ी 2-3 सेकंड के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है। फिर उसके बाद जो प्याज कटी हुई रखी थी पत्तियाँ उसकी, वो डाल दी हैं। इसके बाद 2-3 मिनट के बाद मैंने सॉस डालेंगे हम इसमें। तो पहले मैंने सोया सॉस डाला था, चिली सॉस डाला, टोमेटो सॉस डाला, और आधी चम्मच से भी कम मैंने इसमें विनेगर डाला था, और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इनको अच्छे से 2-3 मिनट तक भूनेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उतना आप पानी डालें। तो यहाँ पानी में जब उबाल आ जाएगी तो मैंने जो अरारोट पाउडर कटोरी में लिया था उसमें अभी 1.5 चम्मच के समथिंग ये देखिए बचा हुआ है। तो हम इसका घोल बना लेंगे, और जब इसमें ये जो हमने पानी डाला है इसमें जब उबाल आएगी उस टाइम हम इसमें अरारोट पाउडर मिक्स करेंगे। तो ये मुझसे वीडियो स्किप हो गई है, इसमें उबाल आई थी फिर मैंने इसमें अरारोट पाउडर मिक्स किया था। ये देखिए उल्टी साइड से काली मिर्च डाल रही थी तो सारी फैल गई। ये देखिए ये सारा, ये पूरा ये डिब्बा पूरा भरा था, काली मिर्च का भी लेकर ही आए थे। और ये देखिए
सारी फैल गई हैं। काली मिर्च का पाउडर मुझसे फैल गया गलती से, उल्टे साइड से मैं पाउडर निकाल रही थी तो वो पूरा यहाँ पर फैल गया है। तो जो प्लेट में गिरा है वो तो मैं इसमें भर दूँगी, बाकी जो नीचे गिर गया है तो वो उसको मैं साफ़ कर दूँगी। और पूरा मतलब काली मिर्च से पाउडर में मुझे खांसी चलने लगी, और देखिए इतना कम बचा है, पूरा भरा हुआ था ये और पूरा गिर गया है। तो अब कुछ कभी कभार ऐसा होता ही, हम कुछ काम करते हैं तो जल्दी जल्दी में कई काम मुझसे बिगड़ भी जाते हैं। अभी जैसे काली मिर्च का पाउडर पूरे कपड़ों के ऊपर गिर गया है, ज़मीन पर फैल गया और इसमें उबाल आ गई, तो मैं इसमें ये अरारोट जो घोल बनाया था वो डाल देंगे। और उसके बाद मैंने इसमें मंचूरियन बॉल से जो बनाई थी वो डाल दी थी, और उसके बाद ऑनियन की जो लिप्स कटी हुई रखी थी वो डाल दी थी। मंचूरियन बनकर रेडी हो गया। तो मैं सबसे पहले, यहाँ बहुत गर्म है लेकिन अंश को इतना नहीं होता है, मतलब इतना सब्र नहीं कर पाता है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब, मतलब ये कि अभी तुरंत टेस्ट करना है। तो मैं उसको फूक फूक कर टेस्ट करा रही थी कि चलो भाई कर लो। और अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हम सब आ जाइए आप सब भी मंचूरियन पार्टी में। बहुत अच्छा बना था, मतलब सभी चीज़ परफेक्ट थी। थोड़ा सा नमक कम था तो लास्ट में मैंने उसमें ऐड कर दिया था, नमक थोड़ा कम हो गया था। और अंश ने टेबल पर मंचूरियन गिरा दिया है तो बोल रहे हैं कि ये प्लेट ही फूट गई है इसलिए गिरा है, जबकि गिरा ऐसे ही था, ये खा रहे थे तो गिर गया है। तो मैं वही बोल रही थी, और बोल रहे हैं कि माँ सुबह मैं ये टिफ़िन में ले जाऊँगा तो आप मेरे लिए सुबह बचा के रख देना। इसका ऐसा ही है, जब भी कुछ बनता है और इसको कोई चीज़ पसंद आती तो सुबह इसका फिक्स रहता है कि आप ये चीज़ मुझे सुबह के लिए रख देना, मैं सुबह भी खाऊंगा। और खाना पीना खाने के बाद, खाना फिर नहीं बनाया था, सिर्फ मंचूरियन ही बस बना था खाने में, और खाना भी उसी में हो गया था। फिर खाना खाया ही नहीं किसी ने, तो फिर खाना बना नहीं। और इसके बाद मैं अंश का कुछ वर्क रह गया है तो वह अभी इसकी, मैंने बताया था कि एक्टिविटी चल रही है तो इसकी वो तैयारी करवाना पड़ती है। तो मोबाइल से इसकी मैं फटाफट तैयारी कर लेती हूँ। और मुझे भी पेपर बनाना है तो मैं यहाँ पेपर भी बनाऊँगी। और ये पढ़ाई करते करते और मेरा पेपर बनाते बनाते 11:30 बज गए थे। तो ऐसे ही टाइम निकल जाता। और किचन भी क्लीन नहीं हुई है क्योंकि पेपर बनाना और इसकी पढ़ाई करवाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने सोचा सुबह कर लेंगे। गैस साफ़ किया, बर्तन धुलने के लिए रख दिए थे, धुले नहीं है तो सुबह मॉर्निंग में धो लूँगी। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।